हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस टाइप में आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो तो इस तरीके से ओपन होगा। तो आप फाइल में और फाइल में जा करके अच्छा फाइल में जा करके न्यू प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जब आप ये न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे, पूछा भाई स्लो क्यों चल रहा है, यहाँ से आता है मेरा एप्लीकेशन नेम। आप अपनी एप्लीकेशन का नेम यहाँ दे सकते हो। आपने जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन, मैंने ये नाम दे दिया एंड उसके बाद यहाँ पर आता है एक कंपनी डोमेन, ये वेबसाइट का नाम देना होता है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है com.example, इस टाइप में आपके ऐप आ सकता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है एग्जाम्पल के तौर पर हमारी एक वेबसाइट दी हुई होती है। अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो तो मेरा जो पैकेज नेम आप नीचे देख रहे हो वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहां से एग्जाम्पल हटाना जरूरी होता है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं हटाओगे तो उसका सबसे बड़ा रीजन, ये डिसएडवांटेज ये है कि जब आप अपनी ऐप कंप्लीट बना लोगे तो ये जो पैकेज नेम है, ये वाला नीचे वाला जो पैकेज नेम है, ये देख रहे हो आप, ये पैकेज नेम आपकी एक आईडी बनता है और वो आईडी जा करके कहाँ स्टोर होती है, गूगल प्ले स्टोर में। एक चीज और बता दूं, सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होगा कि सपोज करो कि आपको कोई चांस नहीं है कि भाई ये ऐप मैंने बनाई है या किसी और ने बनाई है, ठीक है, तरीका मैं क्योंकि मैं अब डेवलपमेंट में हूं तो मैं कुछ यूज कर लेता हूँ चीजें। तो आप ना यहाँ पर जहां मैंने लिखा है सर्वर सैफी लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर भी अपना कोई भी नाम डाल सकते हो। जब ये नाम डाला जाएगा तो जब आप किसी को इस एप्लीकेशन को शेयर करोगे, आपकी बन गई चली गई, जब कोई बंदा इस एप्लीकेशन को किसी को शेयर करता है तो जो ये पैकेज नेम है ना, ये वाला, हाँ, ये एडिट नहीं होगा, ये एडिट नहीं होगा और ये पैकेज नेम जाएगा तुम्हारे आईडी की तरह, आईडी इक्वल्स टू पैकेज नेम। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो आप इस हिसाब से नाम रखो कि उसमें आप यूजेबिलिटी में रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से आप एडिट भी कर सकते हो इसको आकर के। अगर यहां से चेंजेस करना है तो आप इसको चेंजेस कर सकते हो। मैंने यहां से आकर के इसको चेंजेस कर दिया और उसके बाद मैंने यहां पर लोकेशन है मेरे प्रोजेक्ट की जो बाय डिफॉल्ट बनती है, मैंने डिफॉल्ट सी ड्राइव में बनती है, मैंने इसे डी ड्राइव में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उस प्रोजेक्ट का नेम देंगे, फिर उसका कंपनी डोमेन देंगे, फिर उसका पैकेज नेम देंगे, फिर उसकी लोकेशन सेट होगी। लोकेशन सेट होने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट होने के बाद फिर यहाँ पर हमारा फोन एंड टैबलेट, जो ऐप हम बना रहे हैं, अभी हम ऐप जो डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ फोन और टैबलेट के लिए ही डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरा मिनिमम एसडीके वर्जन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एसडीके जो होता है मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है, ये इसका एपीआई लेवल है 11 और एंड्रॉयड 3.0। अगर मैं देखो अभी भी ये दिख रहा है 96.2% जो दिखाई दे रहा है आप ये कि जो आप ऐप बना रहे हो ये वाली ऐप 96.2% डिवाइस के ऊपर चलेगी। एक डेवलपर की थिंकिंग ये होनी जरूरी है कि जो मैं ऐप बना रहा हूं मेरी ऐप 100% डिवाइसेस पे चलनी चाहिए। तो 100% पे तब चलेगी जहां पर मेरा एंड्रॉयड वर्जन स्टार्ट हुआ था। फ्रोयो लेवल से मेरा एंड्रॉयड वर्जन स्टार्ट हुआ था 2.2। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 100% डिवाइसेस के ऊपर जो भी मैं ऐप बना रहा हूँ वो चलेगी। क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अभी वेयर, टीवी, एंड्रॉयड ऑटो, ग्लास, इनके लिए हमें नहीं बनाना है, तो हम सिर्फ फोन और टैबलेट के लिए अपनी ऐप डेवलप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ मेरी कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। व्हाट इज अ एक्टिविटी? एक्टिविटी वो होती है जिसके यानी एक्टिविटी के ऊपर हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी टास्क परफॉर्म करें। इसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी बनी हुई हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आप देखो यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी, तो हमारा जो लॉगिन पेज होता है और हमारा रजिस्ट्रेशन पेज होता है, तो यहाँ पर लॉगिन पेज की पहले से ही एक्टिविटी बनी बनाई है। मतलब मेरे दिमाग में अगर ये है कि मेरे को
ये 4 चीजें मिला के एक ऐप बनानी है। हाँ तो वो 4 चीजों में से 4 स्टेप्स होंगे उसके अंदर। उस बिल्कुल। 4 स्टेप्स में से कुछ डिफॉल्ट स्टेप्स इसमें दे रखे हैं जो हम हाँ। सीधा सीधा चूज कर सकते हैं। चू बिल्कुल बाकी 2 स्टेप्स मेरे को बनाने पड़ेंगे ऐड करके और बना उनको फिर ऐड करके चारों को स्टेप्स combine। ऐड करके एक तरीके से एप्लीकेशन बनेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपको ब्लैंक एक्टिविटी दी हुई है और एक दी हुई है एम्प्टी एक्टिविटी, अब दोनों का काम यही है। इसमें मटेरियल डिजाइन यूज हो रखा है। मटेरियल डिजाइन क्या है? लुक और फील, थोड़ा अच्छा दिया हुआ है लुक एंड फील। आपने देखा होगा ये वाला जो साइन दिखाया है, इस साइन को हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। इस साइन का जो नाम है, इस साइन का नाम है फ्लोटिंग एक्शन बटन। आपने इस साइन को देखा होगा ईमेल पे। आपने क्या देखा होगा, जब आप जीमेल खोलते हो तो वहां जीमेल पे ये साइन आता है, आप इस पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली जो लिंक होता है वो मेल का आता है, कंपोज में। किसी को भी तुम मेल कर सकते हो, ध्यान देना इस चीज को। तो ये मटेरियल डिजाइन से बना हुआ है। उसके साथ ये है एम्प्टी एक्टिविटी, इसमें कस्टमाइजेशन है और इसमें कोई भी कस्टमाइज नहीं है, विदाउट मटेरियल डिजाइन। उसके बाद मेरी फुल स्क्रीन एक्टिविटी दी हुई है कि पूरी फुल स्क्रीन एक्टिविटी होगी। ये मेरी गूगल एड मूव्स एक्टिविटी दी है, ये मेरी गूगल मैप की दी हुई है, ये लॉगिन की दी है, ये मास्टर डिटेल फ्लो। एक होती है नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी। नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी क्या होती है कि आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद साइड से विंडो आती है और उस साइड से विंडो पे हमारी चीजें लिखी हुई होती है, फेसबुक, ट्विटर, लाइक दैट, लॉग आउट का बटन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम इस एक्टिविटी का यूज करते हैं। तो अभी जो हम फिलहाल जो काम करने वाले हैं, सेटिंग एक्टिविटी दी हुई है, टैब एक्टिविटी दी हुई है, बाय डिफॉल्ट यहाँ बनी हुई है। तो देखो कुछ सेलेक्टेड चीजें देखो यहाँ पर, सेलेक्टेड एक्टिविटी टेम्पलेट हैज मिनिमम एसडीके लेवल ऑफ 13, क्योंकि जब एंड्रॉयड को धीरे धीरे डेवलप किया था तो इन्होंने इन एक्टिविटीज को डेवलप नहीं किया था, सिर्फ इस एक्टिविटी के अलावा। इसके जैसे जैसे इन्होंने एडवांस बना दिया वैसे वैसे ही इन्होंने एक्टिविटी को भी चेंज कर दिया। अब कोई भी नया आप फोन खरीदते हो 4.4.4 किटकैट से कम एंड्रॉयड वर्जन उसमें नहीं आता। रीजन यही है कि हम नई चीजें अगर अपडेट करते हैं तो यूजर अगर वर्जन कम रहेगा तो यूजर उसे यूज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप छोटे से छोटा फोन देखो, कोई भी फोन खरीदते हो 5,000 का ही खरीदते हो, लेकिन उसमें भी किटकैट ही होता है। और रीजन होता है कि हम जो चीजें बना रहे हैं उन्हें यूजर यूज कर बेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमने यहां से सेलेक्ट किया है ब्लैंक एम्प्टी एक्टिविटी, लेता हूं फिलहाल अभी। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद हमने इसको क्या किया, यहां से फिनिश किया। सॉरी। इस तरीके से मेरी ऐप कंपाइल होगी। देखो यहाँ पे बिल्डिंग फर्स्ट एप्लीकेशन ग्रेडल लिखा हुआ है। एक ग्रेडल क्या होता है कि जब जैसे हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या काम करता है कि जब हम अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सारी लाइंस को रीड करता है, मशीन लैंग्वेज बना देता है उसको। मशीन लैंग्वेज बना देता है, रीड करता है, रीड करके मशीन लैंग्वेज में बना देता है। बट कुछ हमारी चीजें गलत होती हैं, उन्हें रीड करके वो मशीन लैंग्वेज नहीं करता। तो सेम काम यहाँ पर ग्रेडल करता है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो आप एंड्रॉइड में बोल सकते हैं इसको एक तरीके से कंपाइलर है एंड्रॉइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट को जाकर के आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर। ये सारी बनी हुई हैं बाय डिफॉल्ट, जिनसे हमें कोई भी मतलब नहीं होता, इन्होंने खुद जनरेट किए। हमें जो मतलब होता है सिर्फ ऐप वाले फोल्डर से होता है। ऐप के अंदर एक एसआरसी दिया है, सोर्स कोड, और इसके अंदर एक मेन फाइल दी है। मेन फाइल के अंदर हमारी जावा फाइल है और इस जावा फाइल का ये पैकेज नेम है और ये इसकी क्या है, मेन एक्टिविटी। और इस मेन एक्टिविटी के अंदर मेरा कोड है। ये कोड कैसे आया यहां पर मैं बताता हूं अभी। सबसे पहले रिसोर्सिस में गए, रिसोर्सिस में जाकर के आप क्या करेंगे, लेआउट को ओपन करेंगे और लेआउट को ओपन करने के बाद एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल यहां दिया हुआ है। इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है। देखो अगर आपको आप क्या करेंगे, पहले एक्सएमएल ग्राफिक तो बनाएंगे, बटन बनाएंगे, टेक्स्ट व्यू लेंगे, रेडियो बटन लेंगे, चेकबॉक्स लेंगे, सारी चीज आप लेंगे।
तो उसके लिए आप यूज करेंगे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। जहां भी यूआई वाला हम काम करेंगे वहां पर हम एक्सएमएल फाइल यूज करेंगे। जहां पर भी हम कोडिंग वाला काम करेंगे वहां पर हम जावा फाइल यूज करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर हम देखो सबसे पहले हमें करना है अब ग्राफिक वाला काम, तो हम क्या करेंगे, डिजाइन पर अगर आते हैं तो डिजाइन में आकर के इसे हमारी दिख गया पूरा डिजाइन आ गया यूआई। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है जो पहले से ही इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या है, एग्जीक्यूट है, पहले से ही एप्लीकेशन के अंदर बना हुआ है। मैंने इसको क्या किया, यहां से डिलीट कर दिया। अब सबसे पहली जो ऐप हम बनाते हैं, ऐप का नाम होता है टोस्ट। टोस्ट क्या चीज होती है, यूजर को एक नोटिफिकेशन देता है कि आपका काम ये हुआ है या अभी नहीं हुआ। सिर्फ यूजर के पास एक लिटिल टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए एक मैसेज आता है कि आपका ये काम अभी नहीं हुआ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि आप एक एंड्रॉयड ऐप यूज करते हो, आप बैक बटन एक बार आपने प्रेस किया तो आपके पास एक मैसेज आता है कि प्रेस अगेन एग्जिट टू दिस ऐप। प्रेस किया आपने, फिर से आप क्या करते हो, माइंड में एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करते हो, यूज कर लेते हो। बैक प्रेस किया, एप्लीकेशन एग्जिट हो जाती है। सेम हम वही बनाने अब जा रहे हैं। तो वो होता है मेरा टोस्ट। वो टोस्ट क्या होता है, एक विजिट होता है। अब सबसे पहले जो मेरी मेन फाइल है, इस मेन फाइल के अंदर सबसे पहले मेरी क्लास बनती है जावा। विदाउट क्लास कोई भी काम नहीं होता। इनहेरिटेंस एक्सटेंड कीवर्ड का काम होता है इनहेरिटेंस, ये आपको पता है। देन उसके बाद होता है मेरा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। जो मैंने एक्टिविटी ब्लैंक एक्टिविटी यूज की है, इसका लेटेस्ट नेम जो होता है वहां तो हमारा ब्लैंक एक्टिविटी यूज हो रहा है। यूआई पार्ट के लिए ब्लैंक एक्टिविटी कहेंगे और कोडिंग पार्ट के लिए हम इसे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी कहेंगे। ये तो कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है। हाँ, कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, हाँ कॉम्पैक्ट नहीं, जो हमारा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये लाइब्रेरी शायद मेरे ख्याल से एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी एक्टिविटी होगा। हाँ वही है कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही कैसे एक्सेस करना है। उसके बाद इसका जो पहला मेथड होता है, जब मेरी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले मेरा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। जब मेरी एक्टिविटी लॉन्च होती है तो सबसे पहले कौन सा मेथड मेरा कॉल होगा, ऑन क्रिएट। जो भी आप काम करेंगे वो ऑन क्रिएट के ऊपर करेंगे। आप क्या करेंगे, जो भी बटन बनाएंगे तो भी ऑन क्रिएट के ऊपर बनेगा। जहां भी आप जो भी काम करोगे वो ऑन क्रिएट के ऊपर आपको काम करना है। अभी हमें क्या बनाना है, एक टोस्ट बनाना है। तो टोस्ट किस मेथड के अंदर बनाएंगे, ऑन क्रिएट के अंदर बनाएंगे। क्यों, रीजन इसका यह है कि जब आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले मेन एक्टिविटी क्लास एक्सटेंड करेगी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, तो वैसे ही मेरा ऑन मेथड क्या होगा, कॉल होगा। और जैसे ही मेरा ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा, वैसे ही उस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हमने बनाया क्या चीज है वो कॉल होगा। समझ में आ गई ये चीज। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आकर के एक टोस्ट लेते हैं। इसमें सेकंड क्लास अलग क्लास बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बनेगी। अभी बेसिक चीजें सीखो, बहुत बनेगी अभी। टोस्ट हमने लिया। टोस्ट जो होता है मेरा एक विजिट होता है, मैसेज टोस्ट डॉट। इसका एक मेथड होता है क्रिएट करने के लिए, मेक टेक्स्ट। और मेक टेक्स्ट के अंदर देखो पैरामीटर पास आउट है। सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चीज है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पेरेंट क्लास होती है किसका, मेरी एक्टिविटी का। लिख लीजिए ये चीज पूछ लेते हैं। यहां पे लिखो कॉन्टेक्स्ट जो होता है CONTEXT जो लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मेरी पेरेंट क्लास होती है एक्टिविटी की। पेरेंट या चाइल्ड क्लास? नहीं, पेरेंट होता है, चाइल्ड नहीं, पेरेंट। एक्टिविटी के बिना कॉल नहीं होगा क्योंकि सारा इसी में कॉल होगा। तो आप इसको क्लास हो एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी का होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भैया, वहां गया था अपने वाले ऑफिस में। हो
हाँ अपने वाले में हाँ 9 बजे तक ही आऊंगा, अभी तो पढ़ा रहा था मैं जरा। हाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे अब यहाँ पर मुझे क्या रखना है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस मैंने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब होता है जावा में आपने पढ़ा होगा दिस कीवर्ड पढ़ा था, हम यहाँ पर दिस कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। या एंड्रॉयड का जो बाय डिफॉल्ट होता है इसी एक्टिविटी पे काम करने के लिए, अगर मैं इसी एक्टिविटी पे हूं तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दिस एंड दिस। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है ये देख रहे हो आप, ये किसके लिए यूज हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट। तो इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं क्या, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा। दूसरा आ रहा है करेक्टर सीक्वेंस। करेक्टर सीक्वेंस के अंदर की हमें देना क्या चीज है, यानी हमें जो देना है, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर OMS इन्फोटेक, हमने ये नाम दे दिया यहाँ कि जैसे ही मेरी एक्टिविटी लॉन्च हो वैसे ही मेरा OMS इन्फोटेक आ जाए, देन कॉमा। उसके बाद यहां पर आने के बाद पहला हम काम कर चुके कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है इसी एक्टिविटी पे हमें रखनी है। जब हम उसी एक्टिविटी पे रखेंगे या तो हम उसकी जगह दिस रखेंगे या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रखेंगे। दिस समझ में नहीं आया सही से। दिस कीवर्ड का काम होता है इसी क्लास में रहना। दिस पढ़ा जावा में आपने, दिस कीवर्ड नहीं पढ़ाया सबने, अच्छा तो दिस का काम मैं बता देता हूं। क्या रखना है कि दिस कीवर्ड जो होता है वो क्या होता है मेरा, कि मुझे इसी क्लास में यहीं पे रहना है, यूज करेंगे वहां। अगर उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। दिस कीवर्ड जो होता है मुझे यहीं रहना है, इसी क्लास के अंदर कॉल करना है, तो आप वहां पर दिस यूज करोगे। उसके बाद OMS इन्फोटैग जो दिया हुआ है मैंने यहां पर करेक्टर सीक्वेंस का टेक्स्ट दिया कॉमा। उसके बाद ड्यूरेशन दी है। ड्यूरेशन यहां दो तरीके से चल सकती है। जो इसका बाय डिफॉल्ट टाइम ऑटोमेटिकली सेट होता है, अगर मैं यहां 15 लिख दूं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो बाय डिफॉल्ट टाइम सेट होता है वो होता है लेंथ लॉन्ग और एक होता है लेंथ शॉर्ट। कहीं कहीं तुमने देखा होगा कि किसी जगह पर तो कुछ टाइम के लिए रुकता है और किसी जगह पर आता है और जाता है। जो टोस्ट होता है जो वो माइंड में रखो कि अगर मैं लेंथ लॉन्ग तो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा थोड़ा, और शॉर्ट यूज कर देता हूं तो मैंने यहां पर आकर के बस डॉट शो मेथड मैंने यूज किया। अब मेरा क्या है, एक टोस्ट बना, उस टोस्ट के जरिए मैं क्या कर सकता हूं, अपनी एप्लीकेशन को चला सकता हूं। अब मुझे आउटपुट देखना है। कोई एक्सक्यू अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो अभी। तो ये सर केवल एक लाइन के लिए ना, एक पार्टिकुलर, अभी तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। अभी सिर्फ मैंने टोस्ट बनाया है, अभी मैं धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ाता जाऊंगा। तो सबसे पहले अब मुझे अपनी एप्लीकेशन को रन करना होगा, तो मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा अपने। इसमें जैसे मेन फंक्शन होता है, कोई भी क्लास का मेन फंक्शन होता है, इसमें मेन फंक्शन मेन एक्टिविटी है। हाँ कहीं भी रन करेगा तो ये रन करेगा। बिल्कुल नहीं, देखो मेन फंक्शन तो इस क्लास का तो कुछ भी नाम हो सकता है। एक्सटेंड हमने कर दिया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। उसके बाद जो मेरा मेथड है, मेथड मेन है भाई। ये अगर ये नहीं होगा ना तो आप चला ही नहीं सकते, आपकी ऐप चल ही नहीं सकती। अगर ऑन क्रिएट मेथड नहीं है ना तो जो एक्टिविटी है ना, ये वाली एक्टिविटी चल नहीं सकती इसके बिना। जैसे ही एक्टिविटी को एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करते ही ऑन क्रिएट को चेक करेगा कि ऑन क्रिएट भी है मेरी इस एक्टिविटी में या नहीं। ऑन क्रिएट है तो वो काम करेगा, ऑन क्रिएट नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। अब मुझे इस अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, तो रन करोगे आप अपनी रियल डिवाइस पे इस एप्लीकेशन को। तो रियल डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है, एंड्रॉइड फोन है अभी आपके पास है, निकालो। केबल नहीं है। केबल मेरे पास मिल जाएगी। अरे नहीं सॉरी, फोन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर वो मैं कनेक्ट करना कल बताऊंगा फिर, ठीक है। आज उसकी बैटरी डाउन थी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हर चीज आपको रखना पड़ेगा फोन साथ। अरे सर हम तो हमेशा ही रखते हैं, हम तो वेट कर रहे हैं कि अब एप्पल कब ले।
अच्छा ये वो बेचारा फोन घबराया हुआ है आजकल, चलना ढीला ढीला हो गया वो। अच्छा सन से घबरा गया वो। हाँ हो जाता है। मैं उसको बोल रहा हूँ तेरे को यहाँ पे ठंड से तू घबरा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा तेरा। सही बात। तो इसके लिए फिर फोन लेना पड़ेगा फिर एंड्रॉइड का। फोन तो लेना पड़ेगा, नहीं है क्या आपके पास? देखो इसमें ऐसा है, देखो इमुलेटर पे कुछ चीज़ें चलेंगी और कुछ चलेंगी ही नहीं, क्योंकि जो सारा का सारा सर्वर साइड का काम होता है वो इमुलेटर से नहीं चलता। सारा का सारा काम हमें किस पे चलाना होता है? वाईफाई बंद कर दिया क्या इन्होंने? अब तो खैर जरूरत भी नहीं है। अब देखो मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को, यहाँ से हम रन करेंगे। रन करने के लिए हमारा क्या आ रहा है? वेटिंग के लिए आ रहा है, अभी आ गया है नाम। तो मेरा फ़ोन का यहाँ पे नेम आया, मैंने इसको क्या किया? ओके किया। ओके करने के बाद जो मेरी एप्लीकेशन होगी वो इस फ़ोन के ऊपर एग्जीक्यूट होगी। आप एमुलेटर क्रिएट करोगे 10-15 मिनट आपके वहीं वेस्ट हो जाएंगे। हर बार एक बार तो चलाना पड़ेगा उसको। चलाने के बाद उसके ऊपर जो ऐप काम करती है बहुत ज़्यादा स्लो करती है। आया नहीं क्या? अभी आ गया, नीचे आ गया टोस्ट OMS इन्फोटेक। दिखा देता हूँ एक बार फिर से। देखो मेरी फर्स्ट ऐप है, मैंने ऑन की, यहाँ पर आ गया, नीचे लिखा होगा OMS इन्फोटेक। अब APK फाइल इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। पूरे प्रोजेक्ट की क्या हुई है? APK फाइल। जो मेरा सॉफ्टवेयर पैकेज बना वो कहाँ आ चुका? इसके अंदर आ चुका। अगर देखूं, अगर मैं फोल्डर को चेकआउट करता हूं तो मेरा फोल्डर जाकर के 4, 5, 7 MB का बन गया होगा। बट इसके अंदर जो एग्जीक्यूट हुई है APK फाइल वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 KB, 5 KB, 10 KB तक बनी होगी बस। तो इसीलिए ज़्यादातर ये लाइट वेट है, ये रीज़न है। उसके बाद आता है अब थोड़ा सा पहला हो चुका है कि अभी तो ये क्या कह रहा है, अगर हम देखें इसको तो अभी क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? जैसे ही मेरी एक्टिविटी रन होती है, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन होती है, मैसेज आ जाता है। अब मैं चाहता हूं कि जब तक मैं बटन पे क्लिक ना करूं, जब तक मैसेज ना आए, तो मुझे यहां पर क्या करना होगा? मैसेज ना आए या मैसेज रहे? मैसेज ना आए, क्योंकि जब तक भी तुम किसी पे बटन पे क्लिक नहीं करते तब तक तो कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं होता। ठीक है, तो यही काम हमें यहाँ करना है। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी मेन के अंदर दिखाई दिया। अब इसमें थोड़ा सा मुझे थीम चेंज करना होगा, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। अगर आपकी भी थीम इस टाइप में कुछ प्रॉब्लम करना स्टार्ट करे ना, तो आप क्या करोगे? यहाँ जाना ऐप थीम में। प्रॉब्लम क्या कर रही है सर? ये है कि अभी दिखाएगी नहीं एग्जीक्यूट। अगर मैं करता हूँ, इस पे आ रहा है देखो, जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिया, अभी नहीं दिखा रही। मैं बटन लेता हूँ तो शो नहीं होगा इस पे। बटन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है बटन आया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ग्राफिक तुम्हें चेंज करना होगा। ऐप थीम में जा करके आप लाइट क्लिक करो। लाइट क्लिक करने के बाद आप लिखना यहाँ पर होलो लाइट विद डार्क एक्शन बार, आप सेलेक्ट करना। सेलेक्ट होने के बाद चेंज हो, अब UI आपका दिखाई देगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से एक बटन ले लो। आपने क्या किया? अच्छा, चार्जर भी खत्म, बैटरी भी खत्म हो गई। अजय बैग देना, कभी ये भी बंद ना हो जाए बीच में। आज इंस्टॉलेशन कर लेना जरूर, क्योंकि अगर छूटता चला गया ना फिर दिक्कत होती चली जाएगी। क्योंकि मैं अगर आज नहीं इंस्टॉलेशन, पेन ड्राइव से दे दो ना सर। हाँ मैं दे रहा हूँ, दे दूंगा वो चीज तो मैं दे दूंगा। पढ़ा दूं पहले आराम से, लगाना एक बार। यहाँ पर हमारा एक बटन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इस बटन के ऊपर जब तक मैं क्लिक नहीं करता हूँ तब तक मेरा वर्क परफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो ये UI है। अगर मुझे इस UI को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना है तो मैं इसको UI को किस तरीके से डिजाइन करूंगा? जैसे ही मैं बटन पे जाता हूँ तो बटन में जाने के बाद देखो, अगर मुझे इसका डिजाइन देखना है तो मैं यहाँ जाऊंगा डिजाइन पे। अगर इसमें मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट में जाकर के चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा क्या है, यहाँ पर बटन आ गया। बटन के अंदर ये मेरा यहाँ पर एक लेआउट ब्रथ दी हुई है, और लेआउट ब्रथ में क्या लिखा हुआ है? रैप कंटेंट।
रैप कंटेंट का मतलब है कि जैसे जैसे बटन का टेक्स्ट बढ़ता चला जाएगा वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा स्क्रीन के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से थोड़ा सा मैंने चेंज किया। अगर मैं यहाँ पे फिल पेरेंट मैंने लिख दिया फिल पेरेंट, ये पूरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। देखो अभी अगर मैं इसे यहां पे सेंटर में रखा हुआ है, ये देखो, ठीक है, अब मेरी स्क्रीन के हिसाब से ये क्या हो गया, फिल हो गया। तुमने इस टाइप के बटन लगे हुए देखे होंगे, बहुत जगह लगे हुए, एंड्रॉइड के एप्स में लगे हुए होते हैं। अब इस बटन का मुझे क्या चेंज करना है, टेक्स्ट। एक है रैप कंटेंट, रैप कंटेंट में भी जैसे हाइट, हाँ। उसके बाद यहां से आता है टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैंने लिख दिया यानी टोस्ट बटन, टोस्ट बटन मैंने नेम दे दिया। तो यहां पर क्या होगा, मेरा ये टोस्ट बटन आ गया। डिजाइन में देखो यहां पर आ चुका। अब मैं चाहता हूं कि इस बटन की आईडी क्या चीज होती है कि आईडी से हम उस इवेंट को पहचानते हैं। आईडी का यही रूल है हर जगह, अगर आपकी कोई आईडी है तो आईडी से आप उस चीज को पहचान जाते हो, कॉल भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कॉल ही होती है ये चीज एक तरह। तो यहां पर अभी एक बटन है, तो आप एक बटन से तो समझ जाओगे भाई ये एक ही बटन है। अगर आपके पास 8 या 10 बटन होंगे तो आप उस टाइम में कंफ्यूजन में आ सकते हो कि भाई मेरी आईडी क्या है इस बटन की। तो आप जैसे यहां पर आईडी शुरू से ही चेंज करो, मैंने टोस्ट लिख दिया है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये मेरे टोस्ट बटन की आईडी है। उसके बाद यहां पर इसका जो लेआउट मार्जिन दिया हुआ है टॉप से 160 डीपी दिया हुआ है, यहां तक, यहां से और यहां तक का जो मार्जिन है, इस टॉप से जो मार्जिन है वो कितना है मेरा 166 डीपी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैंने 16 डीपी दिया तो देखो ये चेंज हो गया, तो मार्जिन समझ में आ गया। वहां पे बाय डिफॉल्ट जो है 166 ही डीपी में कर देता हूं। उसके बाद ये होता है लेआउट अलाइन पेरेंट, जो होते हैं ये सारी की सारी लेआउट से रिलेटेड होते हैं। टॉप से भी ट्रू है, लेफ्ट से भी ट्रू है, और जो इसका अलाइन पेरेंट स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट होती है, ये सारे उसके ट्रू है। आप इसे कहीं भी उठा के रख सकते हो। अलाइन पेरेंट टॉप का मतलब ऊपर से, ऊपर से लेफ्ट और स्टार्ट मतलब तुमने कहीं से भी बीच में से उठा के इधर उधर रख सकते हो। तो ये डिजाइन मैंने कर दिया है यहाँ पर। डिजाइन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अगर सपोज करो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इस बटन का ही मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहां आकर के क्या कर सकता हूं, बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। यहां पर आएंगे, आने के बाद आप लिखेंगे BAC, आपने लिख दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर कलर फोल्डर बना हुआ है, वो चीज अभी मैं बाद में बताऊंगा। आप HTML में कलर कोड यूज करते होंगे, हैज के साथ आप यूज करते हैं, यहां भी आप हैज के साथ ही यूज करेंगे। अब देखो जैसे ये कलर कोड मैंने यहाँ पे डाउन किया, ये हो इसका कलर कोड। अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। बट अब मैं चाहता हूं कि जो इसका टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे बटन जो दिया हुआ है, इसके अंदर कहीं भी लिख दो, यहां से ओपन हो रहा है और यहां आकर के क्लोज हो रहा है, जैसे HTML में होता है। सेम काम आप उसमें यहां इसके अंदर अंदर कहीं भी लिखो, कोई इशू नहीं है। अब मैंने लिखा है यहां पर टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर आ गया। टेक्स्ट कलर मैंने यहां पर व्हाइट जो होता है वो टेक्स्ट कलर होता है 3 4 5 6 बार हम अगर F लिखते हैं तो मेरा व्हाइट कलर हो जाता है। हो गया चेंज। टेक्स्ट कलर हम इस तरीके से बटन का जो ग्राफिक्स या UI जो भी हम बनाते हैं वो हम इस तरीके से बनाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं और बटन पे क्लिक होने के बाद मेरा क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। तो अब हमने जो UI का हमें काम करना है वो सारा हम किस में करेंगे, XML फाइल में। XML फाइल में हम कर चुके। अब हमें कोडिंग का काम करना है कि अब कोडिंग के काम के लिए सबसे पहले आप यहां पर ग्लोबली, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल, वो तो मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैंने यहां पर ग्लोबली एक क्या लेता हूं, बटन जो मैंने लिया हुआ है वहां पर, इस बटन को मैंने यहां पर क्या किया, कॉल कर लिया और इस बटन का रेफरेंस मैंने दे दिया BTN टोस्ट। एक हमने नाम दे दिया, अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं। तो बटन हमने दिया क्या, एक तरह से मतलब आइडेंटिटी। बटन एक क्लास है, बटन एक है विजिट, विजिट कहेंगे
विजिट क्या है? आई लेते हैं तो इंट की जगह ये वो चीज नहीं है भाई, यहाँ वो वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नहीं है। यहाँ आप बटन यूज करें। लेआउट पे ये ध्यान रखो कि हमने क्या क्या चीजें यूज करी है। लेआउट पे सिर्फ हमने बटन यूज करा है, बटन को ले ग्लोबली हमने बटन बनाया, उस बटन दो का बटन है तो फिर क्या लेंगे? है दो दो बटन है तो अलग अलग नाम ले लो। यहाँ आओ, BTN 2 दूसरे का हो गया, विजिट तो वही रहना, दूसरा हमने यहाँ ले लिया। अब देखो यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी आईडी को मुझे क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो बटन टोस्ट क्या चीज है? एक्टिविटी को तो नहीं पता, जावा फाइल को तो नहीं पता क्या चीज है। बटन तो डॉट बटन, सुनो मैं बता रहा हूं अभी, बटन टोस्ट को तो कुछ नहीं पता, उसको जावा फाइल को तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि सारा फाइल कहां से एक्सेस हो रहा है, ये जो हमारी एक्टिविटी है। तो हम इसकी सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, आईडी। बटन टोस्ट इक्वल्स टू, हम यहां लिखेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्ट हम किसको कर रहे हैं, बटन को। हमने यहां बटन रखा, फिर यहां लिखा फाइंड व्यू बाई आईडी, यहां लिखा r.id डॉट, मैंने आईडी क्या रखी थी, बटन टोस्ट। मैंने बटन टोस्ट की आईडी यहां सेट करी, आ गया। अब जैसे ही इसको बटन टोस्ट आकर के जावा फाइल चेक करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बटन है, कहां बना हुआ है, मेरी XML फाइल में बना। एक चीज तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, इसमें R क्या है। R चीज क्या होती है, R एक जावा फाइल होती है जिसके अंदर हमारी लेआउट, आईडी, एट्रीब्यूट्स, सबकी आईडी स्टोर होती है। यानी एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर सारी आईडी जाकर के स्टोर होती है, R.java फाइल होती है। ये यहां देखो, जब हम इक्लिप्स के साथ काम करते थे तब हम उस फाइल को देख सकते थे, बट यहां पर हम उसे देख नहीं सकते, उन्होंने इनबिल्ट की हुई है। तो R.java फाइल यहां आ चुकी, तो उसने देखो R. जैसे ही मैंने आईडी लिखा उसने ऑटोमेटिकली ही उसे फाइंड कर लिया, बटन टोस्ट को ऑटोमेटिकली उसने फाइंड कर लिया। देन उसके बाद कि अभी उसने आईडी फाइंड की है, अभी उस आईडी पे काम नहीं हुआ है, कि जब तक मैं उस पे क्लिक ना करूं तब तक काम ना हो। तो उस पे क्लिक करने के लिए हमारा एक मेथड होता है सेट ऑन क्लिक लिस्नर। तो सबसे पहले लगाने का तरीका देखो उसको, पहले मैं लिखूंगा BTN टोस्ट डॉट, उसके बाद होता है सेट ऑन क्लिक लिस्नर, यानी तुम्हें सेट करना है ऑन क्लिक को लिस्नर पे। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे कौन सा मेथड कॉल होगा, सेट ऑन क्लिक लिस्नर। मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब इसके अंदर पैरामीटर आते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी मेमोरी जनरेट करनी होती है। मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया, न्यू कीवर्ड यूज करने के बाद कंट्रोल प्लस स्पेस के लिए हिंट होती है, इसकी हिंट आ जाती है। हिंट में होते हैं ऑन क्लिक लिस्नर, और उस ऑन क्लिक लिस्नर का जो पैकेज है वो एंड्रॉइड व्यू. अब ये सब नहीं समझ में आ रहा है, एंड्रॉइड व्यू अलग अलग ये सारे भाई पैकेजेस हैं, वो अपने आप ले लेता है, आपको कोई डिफाइन करने की समझ में नहीं आ रहा, नए नए नाम जो है। तो भाई अभी तो थोड़ा सा मैंने बोला जावा पढ़ते, तुम थोड़े जावा पढ़ते, जावा में भी सेट ऑन क्लिक लिस्नर है, ठीक है, तुम पढ़ते तो जावा तो तुम्हें बहुत समझ में आता है। एंड्रॉइड सारा हाँ सेट एंड गेट पूरी प्रॉपर्टी तो मुझे पता है, हाँ। होती है ना, तो वो तो सेट। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे। समझ तो आप जो बता रहे हो आ ही रहा है, हाँ। नई नई चीजें मिल रही है ना। हाँ तो नई तो मिलेंगी तो फिर, मिलेंगी यार, नई चीज सीखोगे तो। नहीं तो मिलेगी। लेआउट कहाँ है यहाँ, r.layout.activity में वो जो आपने बोला था ना, ये वाला तो अपने आप बन गया भाई, हाँ ये तो हमें कुछ बनाना ही नहीं है, ये बनाना है। एक दिन प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा। शुरुआत में ऐसा ही होता है, पहली दूसरी क्लास ऐसी ही होती है कि उसमें बहुत कम समझ में आता है। हाँ वो तो है, मतलब हाँ। नई नई चीजें इसमें मिल रही है, ये चीजें। जब प्रैक्टिस में आ जाती है ना। अब हमने क्या किया, ऑन क्लिक लिसनर पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसका ऑटोमेटिकली एक ऑन क्लिक मेथड बनेगा। अभी मैं यहाँ लगाना बता रहा हूँ, अभी मैं आगे जाकर के जब कोड हमारा बड़ा होता जाएगा ना तो ये चीजें नहीं बताऊंगा भाई, वहाँ एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उस शॉर्टकट तरीके से हम कर लेंगे काम।
लेकिन इन चीजों का आना जरूरी है उस शॉर्टकट तरीके के। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर कि अब यहां पर हमारा बटन टोस्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे ही बटन पे मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर बनाया वैसे ही इसके अंदर जो ओवरराइड मेथड बना है ऑन क्लिक, वो अपना काम स्टार्ट करेगा। ऑन क्लिक के अंदर हमने क्या मैसेज दिया, टोस्ट वाला मैसेज। मैंने इसको यहां से एग्जिट करने के बाद मैंने इस मैसेज को यहां पे पास कर दिया। जब ये मैसेज यहां पास हो गया तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट OMS इन्फोटेक्स्ट, मैंने इसको हटा के यहां लिखा कि बटन इज वर्किंग। हमें पता भी चल जाएगा कि भाई हमारा बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आपका कोड कंप्लीट हो गया। आपको इतने से कोड के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो बटन है वो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। मैंने क्या किया, इसको रन किया। रन करने के लिए यहां पर आ रहा है मेरा डिवाइस कनेक्ट करना है मुझे। मैंने अपने डिवाइस को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मैंने यहां पर इसको क्या किया, ओके। देखो ओके करने के बाद मेरा टोस्ट, यही चीज हमने बनाई थी, यही चीज आ गई। अभी इसमें कोई मैसेज नहीं आ रहा है, अभी इसमें कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। जैसे जब कोई अब मैंने इस पे प्रेस किया, आ गया, बटन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। बटन इज वर्किंग। चीजें समझ में आ गई कि बटन के ऊपर हमें कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। अब और बता दूं, अब नहीं बताओ, इतना ही रहने दो, ठीक है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत हो तो अभी बता देना, क्योंकि साथ साथ मुझे बताते चलोगे तो मैं शायद और भी अच्छे से बता दूंगी, कहां जहां भी समझ में ना आए। लेकिन देखो जावा पहले पढ़ लेना, इसके लिए जावा में दिक्कत हो। एक मैंने ये लो वीडियो बना दी है।